हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने फरवरी मंथ की उत्तराखंड करंट अफेयर्स को लेकर के आए हैं, जिसमें हम एक ही वीडियो में समस्त करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। कौन से मंथ की करंट अफेयर्स है? फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स है उत्तराखंड। आगामी जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर्स के अपने प्रश्न से। पहला करंट अफेयर हमारे पास जो फरवरी माह उत्तराखंड का है वो है आकांक्षा ब्रांड। आकांक्षा ब्रांड। आकांक्षा ब्रांड इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नेशनल गेम्स से संबंधित ये रहेगा। इसे इसे नीति आयोग के आकांक्षी आकांक्षी ब्लॉकों के स्थानीय उत्पादों को, लोकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु बनाया गया है। बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। बनाया गया है। ठीक है। और ये जो नेशनल गेम्स थे, राष्ट्रीय खेल जो थे, आकांक्षा हार्ट का प्रयोग करके, आकांक्षा हार्ट का प्रयोग करके हार्ट का प्रयोग करके आकांक्षा ब्रांड को प्रमोट किया गया था। ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखना, आ सकता है आपसे सवाल कि आकांक्षा ब्रांड क्या है। आकांक्षा ब्रांड क्या है? तो जो नीति आयोग के जो आकांक्षी ब्लॉकों द्वारा जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ाने के लिए जो है नेशनल गेम्स में आकांक्षा हार्ट का प्रयोग किया गया था। इसको आप ध्यान रखना। और ये भी याद रखना कि आकांक्षा ब्लॉक योजना जो है नीति आयोग की 2018 में शुरू हुई थी। प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक हो गया। आकांक्षा जो प्रोग्राम है इसके बारे में हम डिटेल में आपको पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट जो आपकी करंट अफेयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी जो जिला है, यहां पर पिछले 8 दिनों में 8 भूकंप के झटके 8 भूकंप के झटके महसूस हुए। ठीक है। तो आपसे आपदा प्रबंधन में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं इससे संबंधित बता रहा हूं कि आईआईटी रुड़की द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भूदेव ऐप। भूदेव ऐप। भूदेव ऐप को जो है भूकंप आपदा पूर्व सतर्कता ऐप भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? भूकंप आपदा पूर्व सतर्कता ऐप भी कहा जाता है। ये भूकंप आने से पहले जो है ये भूकंप आने से पहले जो है एक तरीके से अलर्ट करता है। साइरन वगैरह इसमें बच जाते हैं। ठीक है। और जब भूकंप आपका 5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा आता है, 5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा का आता है, तो उस समय ये एक्टिव हो जाता है। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है आपसे कि हाल ही में जो है उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में 8 दिनों में 8 भूकंप के झटके महसूस किए गए। और मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें कि आपका जो उत्तराखंड में ये जो डेटा आप यूज कर सकते हो, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो है क्या काम किए गए, तो आप इसको भी उस अपने आंसर में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो आपसे करंट अफेयर्स का है प्रश्न जो बन रहा है हमारा, वो है कुमाऊं का पहला दिव्यांश उत्कृष्टता केंद्र। कुमाऊं का शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कुमाऊं का फर्स्ट दिव्यांशा
उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता, एक सेकेंड, कुमाऊं का पहला दिव्यांगता उत्कृष्टता केंद्र। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में लगातार। ये खुला है आपका हल्द्वानी। यहाँ दिव्यांग लोगों से संबंधित जो उपकरण है वो मिलेंगे, और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित जो कृत्रिम अंग हैं वो आपको मिल सकते हैं, या दिव्यांग नागरिकों से संबंधित जो कृत्रिम अंग है उनको उपलब्ध कराया जाएगा, और सहायक उपकरण जो है उनकी जो जीवन को सरल बनाने में है वो आपको प्रदान किए जाएंगे। तो कुमाऊं का पहला दिव्यांगता उत्कृष्टता केंद्र आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका है धन्वंतरी अवार्ड। धन्वंतरी अवार्ड, धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी जो ऋषि थे वो आयुर्वेद से संबंधित थे, तो जो धन्वंतरी पुरस्कार दिया गया है ये आपका दिया गया है मायाराम उनियाल को। किसको दिया गया है? मायाराम उनियाल को। ठीक है, मायाराम उनियाल को दिया गया है, और ये जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं, जड़ी बूटी विशेषज्ञ। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 4 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, उसके बाद इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपका है, उत्तराखंड सरकार जो है सी प्लेन योजना ला रही है। क्या ला रही है? सी प्लेन योजना, सी प्लेन योजना। इस सी प्लेन योजना के तहत जो आपका कुछ झीलों को सिलेक्ट किया गया है जिसमें सी प्लेन उड़ेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। कौन कौन से देखते हैं? टिहरी झील को यूज किया गया है, इसमें लिया गया है। दूसरा लिया गया है नानक मत्ता, उसके बाद कालागढ़, कालागढ़, उसके बाद जो है आपका हरिपुरा, हरिपुरा डैम, और ऋषिकेश। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं शॉर्ट में, टनकर करके याद कर सकते हैं, टन या एच आर, टनक एच आर करके इसको आप याद कर सकते हैं। टी से टीरी हो जाएगा, एन से नानक मत्ता हो जाएगा, के से कालाड़ का हरिपुरा और ऋषिकेश। ये भी आप मुख्य परीक्षा में यूज कर सकते हैं, इस डेटा को भी। देखो जितना ज्यादा करंट अफेयर्स आप मुख्य परीक्षा में यूज करोगे और उनसे आपको उतने अच्छे अच्छे नंबर मिलेंगे। इसको भी आप मुख्य परीक्षा में यूज कर सकते हो। उत्तराखंड सरकार द्वारा टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आप उसमें आप आंसर राइटिंग में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, प्री का भी क्वेश्चन, मेन का भी क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट टूरिज्म से डेवलपमेंट ही एक एक और योजना है हमारे पास। कैंची धाम में जो है रूफटॉप हेलीपैड की स्वीकृति दी गई है। कैंची धाम में, कैंची धाम में रूफटॉप, रूफटॉप हेलीपैड को, रूफटॉप हेलीपैड को स्वीकृति दे दी गई है, स्वीकृति दे दी गई है, और ये प्रदेश का पहला रूफटॉप रहेगा, प्रदेश का पहला रूफटॉप रहेगा। ये भी टूरिज्म डेवलपमेंट से संबंधित है, इसको भी आप मेंस में आप आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पर्यावरण शिक्षा के लिए, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, को बढ़ावा देने के लिए, देने हेतु विप्रो आर्थियन अवार्ड दिया गया है। विप्रो आर्थियन अवार्ड, भारत की बड़ी टेक कंपनी है, विप्रो आर्थियन अवार्ड दिया गया है। इसको दिया गया है नानक मत्ता पब्लिक स्कूल, तो इसको भी याद रखेंगे, नानक मत्ता पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो 3 करंट अफेयर्स हमने देख लिए हैं अभी तक इस वाले स्लाइड में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपका है नेवा, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्री और मेंस के लिए, NEVA,
देखते हैं नेवा क्या है। नेवा जो आपका है, नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन है इसका नाम। नेशनल, फुल फॉर्म भी आती है, नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, नेशनल ई विधानसभा ये एप्लीकेशन है। ठीक है, ये आपकी ई गवर्नेंस में यूज हो सकती है। मेंस आंसर राइटिंग में, ई गवर्नेंस में, ई गवर्नेंस में इसका प्रयोग किया जा सकता है। पेपरलेस विधानसभा सत्र हुआ था इस समय उत्तराखंड का, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये जो ई विधानसभा एप्लीकेशन है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन इसमें है वो है 60%, और उत्तराखंड सरकार का कंट्रीब्यूशन इसमें वित्तीय सहायता है 40%। यानी इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में इसने जो है आर्थिक सहायता 40% की दी है। उत्तराखंड सरकार ने योजना का जो खर्च उठाया है वो 40%, और केंद्र सरकार ने 60%। तो आप इसको ई गवर्नेंस कर सकते हो मेंस में, मेंस आंसर राइटिंग में ई गवर्नेंस में इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में जो है, जो दून आपका एयरपोर्ट है, दून एयरपोर्ट है, उसे जो है लगातार देश में दूसरा स्थान मिला है, दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, इसको 4.9 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 5। जो पहला एयरपोर्ट इसमें लिया है वो है आपका हिमाचल प्रदेश का गग्गल। हिमाचल प्रदेश का गग्गल 4.99। ठीक है, तो इसे भी, इस स्लाइड को भी देख लीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के साथ, मेंस के जो है कॉन्टेक्ट से। उसके बाद हाल ही में जो आपकी उत्तराखंड की झांकी पुरस्कृत हुई थी, उसमें राज्य सरकार ने फैसला किया है कि सभी झांकी कलाकारों को जो है 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, सभी झांकी कलाकारों को, झांकी कलाकारों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। उनके प्रोत्साहन के लिए जो है आपकी राज्य सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। उस उत्तराखंड में जो है एक खेल वन बनाया जाएगा, खेल वन। ठीक है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप। कहाँ? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप, स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप। ठीक है, ये जो आपके राष्ट्रीय खेल हुए थे, पदक विजेताओं के नाम पर जो है इसमें एक एक जो है क्या लगाया जाएगा, इसमें पौधा लगाया जाएगा। तो इन्वायरमेंट को जो है बढ़ावा देने के लिए भी इसका प्रयोग राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलते हैं हम। हाल ही में जो राज्य सरकार है, इसने जो है पशु सखी कार्यशाला का आयोजन किया था। पशु सखी कार्यशाला का आयोजन किया था। ये जो पशु सखी कार्यशाला है, इसका जो आयोजन है, इसका उद्देश्य था पशुपालन, पशुपालन में किस प्रकार से आय को बढ़ाया जाए, आय को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी करोगे आप चल जाएगा। उसके बाद दो गुफाएं मिली हैं उत्तराखंड में इस समय। ठीक है, दो गुफाएं मिली हैं, बेहद महत्वपूर्ण गुफाएं। इस प्रकार की गुफाएं इतिहास से संबंधित प्रश्न में आपकी आ जाती हैं, और ये प्रश्न उत्तराखंड में जो है पीसीएस वगैरह में पूछ लिए जाते हैं।
गुफाएं जो पहली आपकी मिली है, वो गुफा जो मिली है वो मिली है डीडी हाट थल के, डीडी हाट, डीडी हाट थल के गोबा राड़ी गांव से, गोबा राड़ी गांव से। और ऐसा माना जा रहा है कि ये गुफा जो है या तो कत्यूर काल की है, या तो कत्यूर काल की है, या ये गुफा जो है आपकी नेपाल के बमशा काल की है, नेपाल के बम काल की है। इसके पीछे अभी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो लगे हुए हैं। और दूसरी गुफा जो प्राप्त हुई है वो आपकी हुई है भिताणा गुफा। दूसरी गुफा जो प्राप्त हुई है वो आपकी हुई है भिताणा गुफा। यह आपकी प्राप्त हुई है सतपुड़ी पौड़ी से, सतपुड़ी पौड़ी। ठीक है। प्लेस भी याद रखना, ऐसे सवाल आप में प्लेस पूछ रहा है वो, अभी रूट में एक विलेज में उसने प्लेस पूछ दिया था, तो थोड़ा सा आपको जो है पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़िए, ऊपर ऊपर पढ़ के फायदा नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात करें रेल बजट की। रेल बजट के लिए उत्तराखंड में जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है 4641 करोड़ का। इसको याद रखिए, इस प्रकार के डेटा आ सकते हैं पेपर में। ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है 11 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। कौन से स्टेशन के रूप में? अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है। ये भी आपके जो है मेंस मुख्य परीक्षा में बन सकता है प्रश्न, कि उत्तराखंड सरकार ने जो है हाल ही में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या काम काम किए हैं, तो मुख्य परीक्षा में आप ये डेटा लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एक अवार्ड की तरफ। तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ पहले। अवार्ड आपका है उत्तम जीवन रक्षा पदक। उत्तम, सॉरी, उत्तम जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा पदक। जीवन रक्षा पदक जो उत्तम दिया गया है, ये दिया गया है आपका शंकर सिंह को। इसको दिया गया है शंकर सिंह को। अवार्ड खासकर इंपॉर्टेंट है, यूकेपीएससी पूछ लेता है। शंकर सिंह को दिया गया है। ठीक है। ये बीआरओ कर्मचारियों की जान बचाई थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लो। जो बीआरओ कर्मचारी हैं इनकी जान बचाई गई थी। उसके बाद अगला आपका है उत्तराखंड के जो 5 शहर हैं, उत्तराखंड के 5 शहरों को, 5 शहरों को नदी प्रबंधन योजना में शामिल किया गया है। नदी प्रबंधन योजना में, नदी प्रबंधन योजना में शामिल किया गया है। योजना में शामिल किया गया है। ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये कौन कौन से शहर हैं इनके नाम रट लेना, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। पहला आपका है गंगोत्री। गंगोत्री के बाद आपका है हरिद्वार। आसानी से याद हो जाएंगे, बस देखते रहिए। हरिद्वार। उसके बाद आपका है ऋषिकेश, हल्द्वानी और रामनगर। एच आर याद करिए आप बस। देखिए, एच से आपका हो गया हल्द्वानी। ठीक है। एच से आपका हो गया हल्द्वानी, एच से आपका हो गया हरिद्वार। उसके बाद आर से आपका हो गया ऋषिकेश, आर से हो गया आपका रामनगर। ठीक है। केवल एक बच गया आपका गंगोत्री, तो केवल आप जो है एच आर याद कीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। ठीक है। तो नदी प्रबंधन योजना में कौन कौन से शहर है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक। उसके बाद ग्रीन इंडिया मिशन के तहत, ग्रीन इंडिया जो मिशन है
ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वन विभाग जो है, उत्तराखंड का जो वन विभाग है, ये जो वन विभाग आपका है ये पिंडारी पिंडारी सुंदरडुंगा और आपका कफनी ग्लेशियर, कफनी जो ग्लेशियर है के क्षेत्रों में हिम तेंदुओं की गणना कराएगा। किसकी गणना कराएगा? हिम तेंदुओं की गणना कराएगा। हिम तेंदुओं की गणना कराएगा। ठीक है, याद रखिएगा ग्लेशियरों के नाम, 3 ग्लेशियर, पिंडारी, सुंदरडुंगा और कफनी ग्लेशियर। और मिशन भी याद रखिएगा, ग्रीन इंडिया मिशन। कौन करवाएगा? वन विभाग। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं हम। जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपकी है वो है डॉक्टर नित्यानंद सम्मान। डॉक्टर नित्यानंद सम्मान, नित्यानंद सम्मान। ये जो डॉक्टर नित्यानंद सम्मान है, ये सम्मान दिया गया है सच्चिदानंद सिन्हा, प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सच्चिदानंद सिन्हा प्लस मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड के 9th न्यायाधीश अपॉइंट हुए हैं। 9th न्यायाधीश। ठीक है, ये 9th न्यायाधीश जो है उत्तराखंड के हैं, ये हैं आपके मिस्टर आलोक मेहरा। मिस्टर आलोक मेहरा। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड में हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं हम। अगली जो करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ जो चुनावी, जो लोकसभा चुनाव हुए थे, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ चुनावी सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रक्रिया के लिए राज्य के जो एसपी हैं, गणपति को राज्य पुरस्कार दिया गया है। राज्य पुरस्कार। ठीक है, जो लोकसभा चुनाव थे उन्हें बहुत अच्छे से संपन्न कराने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, प्रशासनिक अमला अगर हमारा काम अच्छे से करना चाहे कुछ भी कर सकता है। इतने बड़े लोकसभा इलेक्शनों को देखो पूरे देश में बिल्कुल बढ़िया तरीके से संपन्न करा लिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है कि वनाग्नि को रोकने के लिए वनाग्नि को रोकने के लिए रोकने के लिए प्रत्येक समिति को प्रत्येक समिति को प्रत्येक जो वन समितियां होती हैं, समिति को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। 30,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप मुख्य में यूज कर सकते हो, मेंस में ये भी यूज कर सकते हो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा वनाग्नि को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो आप उसमें डेटा डाल सकते हो। जितना ज्यादा डेटा आपके रहेगा उतना ज्यादा आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने एक और अच्छा प्रयास किया है, 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को सड़क दुर्घटनाओं को 50% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने जो है मौन पालन के लिए जो है एक अच्छा काम किया है। मौन
पालन को बढ़ावा देने के लिए, मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसमें जो पहले सरकार आपका पैसा देती थी, प्रोत्साहन राशि देती थी, ठीक है, इसमें जो सरकार प्रोत्साहन राशि देती थी वो जो है, सेकंड, सरकार जो है इसमें जो प्रोत्साहन राशि आपका देती थी वो जो देती थी 350 से बढ़ाकर, 350 से बढ़ाकर जो है सरकार ने इसको दे दिया है आपका 750 करने का फैसला किया, 750 करने का फैसला किया गया है, ठीक है। प्रति बॉक्स के हिसाब से दिए जाएंगे, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद आपका नेक्स्ट है जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, इनकी जो पेंशन है वो 40 से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई है, कर दी गई है, ठीक है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, आ सकता है प्रश्न, क्योंकि इसको लेके काफी हो हल्ला हुआ था राज्य में, ठीक। उसके बाद नैनीताल प्लस हरिद्वार में साइबर थाने खोले जाएंगे, क्या खोले जाएंगे, साइबर थाने खोले जाएंगे, ठीक है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है, इसमें भी मेंस में आप इसको लिख सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि राज्य का पहला साइबर थाना कौन सा है और दूसरा साइबर थाना कौन सा है, दो और राज्य सरकार इसके बाद खोल रही है। उसके बाद शेर सिंह अनपढ़ पुरस्कार जो दिया गया है, शेर सिंह अनपढ़ पुरस्कार, शेर सिंह अनपढ़ पुरस्कार, ठीक है। शेर सिंह अनपढ़ पुरस्कार जो दिया गया है, ये दिया गया है जो साहित्यकार आपके हैं मोहन जोशी को, किसको दिया गया है, मोहन जोशी, ठीक है। तो मोहन जोशी को ये दिया गया है उनकी काव्य रचना शिव काव्य के लिए, यानी उनकी पुस्तक शिव काव्य के लिए, शिव काव्य के लिए, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद उत्तराखंड में जो है एक जनगणना हुई है पशुओं से संबंधित, जिसका नाम है आपका ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ग्रेट बैकयार्ड, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, बर्ड काउंट। ये ग्रेट बैकयार्ड जो बर्ड काउंट है, इसमें उत्तराखंड को स्थान मिला है दूसरा, उत्तराखंड को स्थान मिला है दूसरा, और पक्षियों की गणना में, और जो फर्स्ट स्थान मिला है इसको, ये मिला आपका वेस्ट बंगाल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपकी है अंतरराष्ट्रीय गार्गी पुरस्कार, अवार्ड जितने भी हैं पढ़ लीजिएगा, बहुत आते हैं बड़े एग्जाम। अंतरराष्ट्रीय गार्गी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार, ठीक है। ये पुरस्कार दिया गया है पूजा तिवारी को, पूजा तिवारी को, ठीक है। पूजा तिवारी जो जुड़ी है वो चिकित्सा से जुड़ी हुई है, ठीक। तो अंतरराष्ट्रीय गार्गी पुरस्कार पूजा तिवारी, याद रखिए। उसके बाद उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी सम्मान है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी के फेवरेट रहते हैं अवार्ड। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान, गौरव सम्मान, उत्तराखंड जो आदि गौरव सम्मान है, ये दिया गया है नरेंद्र सिंह और किशन महिपाल, नरेंद्र सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी प्रसिद्ध गायकार है, वैसे भी इनके तो गाने भी एग्जाम में आ जाते हैं, प्लस किशन महिपाल, किशन महिपाल, ठीक है। इसके बाद अत्यधिक महत्वपूर्ण RAS सिस्टम, RAS बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, और इससे संबंधित मैं आपको दो बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूँ एग्जाम के लिए से। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं पहले, ये आपकी है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, री
सर्कुलेटिंग रीसर्कुलेटिंग एक्वा कल्चर सिस्टम। ठीक है, ये स्टार्ट किया गया है चंपावत से। कहां से स्टार्ट किया गया है? चंपावत से। ठीक है, और ये स्टार्ट किया गया है रेनबो ट्राउट मछली के उत्पादन में वृद्धि के लिए। रेनबो ट्राउट मछली के उत्पादन में वृद्धि के लिए, उत्पादन में वृद्धि के लिए। ये भी आ सकता है मेंस में, मत्स्य पालन में उत्तराखंड सरकार ने क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चंपावत से योजना स्टार्ट हुई है। उसके बाद में दो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं इसमें। सीएम मत्स्य संपदा योजना, सीएम मत्स्य संपदा योजना। ये जो सीएम मत्स्य संपदा योजना आपकी रहने वाली है, ये जो योजना है इसमें महिलाओं को महिलाओं को 60% अनुदान दिया जाएगा। 60% अनुदान दिया जाएगा। फ्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, इसमें महिला सहेली योजना शुरू की है। इसके तहत महिला सॉरी मत्स्य मत्स्य सहेली योजना शुरू की गई है। प्रोग्राम मान सकते हो, योजना मत्स्य सहेली एक प्रकार से योजना की शुरुआत की गई। मत्स्य सहेली योजना की शुरुआत की गई है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, हाल ही में किस सरकार द्वारा मत्स्य सहेली योजना की शुरुआत की गई? ठीक है, तो सीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत महिलाओं को मिलेगी 60% की सब्सिडी, और मत्स्य सहेली योजना शुरू की गई है। तो ये भी आपकी जो है आपका मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, जो आप मत्स्य पालन हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केदारनाथ बाबा से संबंधित करंट अफेयर्स है। इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली व सेफ केदारनाथ सेफ केदारनाथ यात्रा 2024 हेतु स्कॉच अवार्ड ये दिया गया है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग जिले। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण। उसके बाद विमला बहुगुणा का निधन हो गया है। विमला बहुगुणा बहुगुणा ठीक है, ये थी प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता, पर्यावरण कार्यकर्ता। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा की वाइफ थी ये सर्वोदय कार्यकर्ता भी रही हैं, सर्वोदय कार्यकर्ता। ठीक, दूसरा जो है कार्यकर्ता रही हैं। दूसरा जो आपका है, ये रही है आपकी भूदान आंदोलन से संबंधित। भूदान आंदोलन में भी काम किया उन्होंने। भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे द्वारा स्टार्ट किया गया था। कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताएगा भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। और इन्होंने जो है दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे लोगों की हमारे समाज में आज भी हमें जरूरत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। राष्ट्रीय कबीर सम्मान, कबीर सम्मान। ठीक है, जो राष्ट्रीय कबीर सम्मान दिया गया है वो दिया गया है लीलाधर जगूड़ी को। लीलाधर जगूड़ी
इनसे संबंधित पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, जरूरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है विश्व प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। विश्व प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है डॉक्टर प्रमोद कुमार को। डॉक्टर प्रमोद कुमार। ठीक है, डॉक्टर प्रमोद कुमार को ये सम्मान दिया गया है। ये साहित्य से जुड़े व्यक्ति हैं। किससे जुड़े व्यक्ति हैं? साहित्य से जुड़े व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है पहाड़ बचाओ यात्रा, हाल ही में निकाली गई है। पहाड़ बचाओ यात्रा। पहाड़ बचाओ यात्रा। ये जो पहाड़ बचाओ यात्रा निकाली गई है, ये यात्रा निकाली गई है चंपावत के गुंजू मंदिर से। चंपावत के गोलजू मंदिर से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, कोई बात नहीं, अंत तक बने रहिए। ठीक, खत्म ही होने वाली है। उसके बाद धौला देवी। धौला देवी। दूसरा आपका है मुंशियारी। मुंशियारी। तीसरा आपका है बेताल घाट। बेताल घाट। ठीक है, यहाँ के जो टी गार्डन है, यहाँ के जो टी गार्डन है, इन्हें कन्वर्ट कर दिया गया है जैविक चाय बागान। सरकार ने घोषणा की अभी, जैविक चाय बागान। तो चाय से संबंधित प्रश्न आपके वैसे भी उत्तराखंड में बहुत आते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखिएगा, टी गार्डन को जो है जैविक चाय बागान के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो हमारा जीबी पंत विश्वविद्यालय है, जीबी पंत, जीबी पंत जो यूनिवर्सिटी है, इसने पिरुल से बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बनाने का पेटेंट हासिल कर लिया है। पिरुल से ये बनाएगा, पिरुल से बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन। बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन। पॉलीथीन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। इन्वायरमेंट के लिए अगर ये हो जाता है काम तो बहुत अच्छा काम रहेगा। ठीक है, वैसे भी जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो है समय समय पर हमारा राज्य का नाम और देश का नाम रोशन करती रहती है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोकसभा प्रवर समिति बनी है एक। लोकसभा, लोकसभा प्रवर समिति। प्रवर समिति। ये जो लोकसभा प्रवर समिति बनी है, इसमें उत्तराखंड के एक सांसद शामिल किए गए हैं जिनका नाम है अनिल बलूनी। अनिल, युवा सांसद अनिल बलूनी। ठीक है, इसमें शामिल किया गया है, 31 सदस्यीय समिति है। 31 सदस्य हैं इसमें। ठीक है, 31 सदस्य समिति है, और इसमें जो बैजंती पांडे की अध्यक्षता बनी है, किसकी अध्यक्षता बनी है? बैजंती पांडे की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में। ठीक है, तो याद रखना, हाल ही में उत्तराखंड में लोकसभा प्रवर समिति से उत्तराखंड को किसमें शामिल किया गया है, यह आपका आ सकता है। ठीक है, उसके बाद खेती को प्रोत्साहन करने के लिए किसकी खेती को? मखाना व सिंघाड़े की खेती सरकार प्रोत्साहित कर रही है। सिंघाड़े की खेती। ठीक है, इसके लिए जो है आपका हरिद्वार प्लस यूएस नगर को चुना गया है। यूएस नगर को चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा, क्योंकि अभी मखाने की जो है जिक्र नरेंद्र मोदी जी ने भी की थी, और बिहार को जो है इसमें मखाने के लिए कुछ स्पेशल एलोकेशन भी दिया गया है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका ऋषिकेश के शिवपुरी में
ऋषिकेश के ऋषिकेश के शिवपुरी में दुनिया की सबसे ऊंची जंपिंग साइट बनने वाली है। दुनिया की सबसे ऊंची बंचिंग बंजी जंपिंग साइट। ठीक है, याद रखिएगा इसको। टूरिज्म के लिए आप इसको मुख्य परीक्षा में यूज कर सकते हैं, एडवेंचरस टूरिज्म में। ठीक है, साइड साइड में लिखते रहिएगा तो आपको मेंस का जिसमें आप करेंगे उसमें आपको बहुत आसान। अंतिम करंट अफेयर्स है, 14वां मध्य कैरियर पाठ्यक्रम। 14वां मध्य कैरियर पाठ्यक्रम। ठीक है, ये जो 14वां मध्य कैरियर पाठ्यक्रम है, इसका आयोजन जो कराया गया था, ये कराया गया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। कहाँ कराया था? इंदिरा गांधी वन अकादमी में। वन अकादमी में। ठीक है, जो आईएफएस ट्रेनी है उनको ट्रेन करने के लिए ये पाठ्यक्रम किया गया था। कहाँ किया गया था आयोजित? एनएचआरसी द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1938। 1938 कहाँ हुई थी? देहरादून। ठीक है, और जो ह्यूमन राइट्स कमीशन बना था, ये बना था 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, तो हमने जो है फरवरी माह की पूरी करंट अफेयर्स आपकी पूरी कर दी है 2025। साथ ही जो है अगली जो करंट अफेयर्स हम लेकर के आएंगे नेशनल वाली में, वो फरवरी माह की लेकर के आएंगे नेशनल टेंथ में। उसमें हमने 3 माह की प्रतियोगिता दर्पण को खत्म कर दिया। ठीक है, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, 8859669944, जहाँ हमारा मुख्य परीक्षा का जो बैच है वो भी चल रहा है, इकोनॉमिक्स, और उत्तराखंड को इस समय कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं इसको कर लीजिए। प्री मेंस प्री की तैयारी भी इसमें चल रही है हमारी, जो प्री का नोटिफिकेशन मार्च में आना है उसके लिए। इसके साथ यूकेएसएससी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी भी इसमें हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्द ही मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।